brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। एमपी तक की इस खास पेशकश एमपी फाइल्स में आज हम बात करने वाले हैं प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के जीतू पटवारी के उस बयान के बारे में जिसमें उन्होंने कांग्रेस की सरकार बनने पर मुस्लिम उप मुख्यमंत्री बनाने की बात की थी। आरिफ मसूद की विधानसभा में हो गए थे। भोपाल मध्य से वो विधायक हैं। आरिफ मसूद दूसरी बार के विधायक हैं और उनकी विधानसभा में गए, कार्यक्रम था, वहां पे उन्होंने जनता से कहा कि अगर परिस्थितियां ऐसी बनी, चुनाव के बाद सरकार बनती है कांग्रेस की, तो आरिफ मसूद को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। जाहिर सी बात है, वहां जो मौजूद जनता थी, जो कि उस विधानसभा की रहने वाली थी, उनके लिए तो खुशी की बात थी कि उनकी विधानसभा से जीता हुआ विधायक प्रदेश का उप मुख्यमंत्री बन जाए। लेकिन क्या ये इतना आसान है? क्या प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने जो बयान दिया उस पर चुनाव के समय, टिकट देते समय अमल भी होता है या नहीं? मध्य प्रदेश में कैसे साल दर साल मुस्लिम जनप्रतिनिधियों की आबादी घट रही है? दोनों ही राजनीतिक दल, प्रदेश के जो दो बड़े राजनीतिक दल हैं, मुख्य राजनीतिक दल हैं, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, क्या ये वाकई में मुस्लिम जनप्रतिनिधियों को तवज्जो देते हैं चुनाव के समय, या ये सिर्फ बयानों तक ही सीमित है? इसी पर आज हम बात करेंगे, इसी पे हमारा विश्लेषण होगा। हमारे साथ जुड़े हैं सूबे के वरिष्ठ पत्रकार रिजवान अहमद सिद्दीकी जी। लंबे समय से मध्य प्रदेश की सियासत पे आपने नजर रखी हुई है, लेकिन जो बयान हाल ही में आया, पहले हम उसी से शुरू करेंगे, फिर हम आगे जाएंगे, आपसे जानकारी लेंगे पूर्व में चुनाव में क्या क्या कुछ हुआ। लेकिन क्या संभव है मध्य प्रदेश में मुस्लिम उप मुख्यमंत्री का बनना? देखिए, ये कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का बयान है और पीछे जब कांग्रेस की सरकार थी तो उस समय कांग्रेस के दो विधायक थे मुस्लिम, लेकिन मंत्री एक ही बन पाया था। और मंत्री भी बने थे तो कोई बहुत भारी भरकम बड़े बड़े विभाग तो कुछ थे नहीं उनके पास। अल्पसंख्यक कल्याण जैसे कुछ विभाग थे, शायद जेल था जी, मुझे तो उनके विभाग भी ठीक से याद नहीं। तो प्रतिनिधित्व जल्दी चले गई देन, हाँ चली गई, अलग बात है, लेकिन मौका तो दिया ना, एक ही को दिया था। और जैसा मेरी जानकारी है, मध्य प्रदेश में तकरीबन 7% मुस्लिम आबादी है और 22 से 25 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम प्रभाव भी है, कांग्रेस को फायदा भी मिलता है उसका। जीतू पटवारी का ये जो बयान है ऐसे समय में आया है जब बिहार का चुनाव है, और बिहार के चुनाव के समय जब आप बिहार में उप मुख्यमंत्री मुस्लिम नहीं दे पाए, जबकि आपकी जो महागठबंधन है उसमें आरजेडी का तो मुस्लिम बेस है बहुत बड़ा, ढेर सारा वो मुस्लिमों का समर्थन भी उनको मिलता है, मुस्लिम यादव एमवाई समीकरण है। और कांग्रेस की सियासत में भी कहीं ना कहीं मुस्लिमों के लिए एक स्पेस है, तुष्टीकरण, इस तरह की कांग्रेस पर भी आरोप लगते रहे। वहाँ तो आप उप मुख्यमंत्री की घोषणा करने का साहस नहीं कर पाए। मध्य प्रदेश में चुनाव के बहुत पहले इस तरह की बातें करना, ये कुछ देर के लिए किसी असंतोष को दबाने के लिए हो सकता है, किसी को प्रोत्साहित करने, खुश करने के लिए हो सकता है, लेकिन ये जो भी बयान है उनका, इसको मैं हकीकत के बहुत नजदीक नहीं देख पा रहा हूँ रवीश जी। जब हम बात करते हैं, क्योंकि लंबा आपका अनुभव है राजनीतिक रिपोर्टिंग का, प्रदेश में कभी एक ऐसी स्थितियां रही हैं कि जैसे हम देख रहे हैं 2023 की विधानसभा चुनाव की बात करें और 2018 की विधानसभा, हम इन दो चुनावों की बात कर लेते हैं। तो 2018 में तो बीजेपी ने भी एक मुस्लिम को उम्मीदवार बनाया था इसी भोपाल उत्तर विधानसभा सीट से, आरिफ अकील के सामने चुनाव लड़ी थी, हार गई, खैर वो था। लेकिन पिछले चुनाव में तो बीजेपी ने एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया। और इतने बड़े प्रदेश में आप बता ही रहे हैं कि 20 से ज्यादा ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां पे मुस्लिम मतदाता जो है वो एक डिसीजिव फैक्टर का काम करते हैं। लेकिन तब भी मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने सिर्फ 2 ही मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारे थे और दोनों ही भोपाल से थे। जाहिर सी बात है, भोपाल में बड़ा वोट बैंक है मुस्लिमों का, लेकिन बाकी सीटों पे, क्योंकि हम बात करें खंडवा है, बुरहानपुर है, रतलाम की जावरा विधानसभा सीट है, और भी कई ऐसी सीटें हैं, रायसेन जिले में है, दूसरे जिलों में, जबलपुर में है, तो वहां पे भी तो मुस्लिमों की आबादी अच्छी है। तो फिर कांग्रेस, अगर प्रदेश अध्यक्ष आज ये कह रहे हैं कि हम मुस्लिम डिप्टी सीएम बनाएंगे, तो टिकट बांटते टाइम फिर मुस्लिमों की जो है याद तब क्यों नहीं आती है? और क्या इससे पहले क्या स्थिति रहती थी? कितने मुस्लिम विधायक या उम्मीदवार जो है मैदान में मध्य प्रदेश की सियासत में दिखते थे, अगर आपको कुछ याद हो पुराना? देखिए, बहुत पहले की बात अगर हम करें तो
काफ़ी संख्या रही है। ऐसा कहा जाता है कि 18 से 20% मुस्लिम प्रतिनिधित्व रहा है मध्य प्रदेश में। लेकिन अगर हम पीछे की बात करें, दिग्विजय सिंह सरकार जब पहली सरकार दिग्विजय सिंह जो 1993 पहली सरकार जो बनी उनकी, उसमें एक भी मुस्लिम चुनाव नहीं जीत पाया था। लेकिन तब भी कांग्रेस ने मुस्लिम को मंत्री बनाया था। आरिफ अकील तब पहली बार मंत्री बने। हाँ, मुस्लिम को बनाया था, वो इब्राहिम कुरैशी को पहली बार बनाया था उन्होंने मंत्री। और उसके बाद जबलपुर के डॉक्टर साहब थे, उनको भी बनाया था 6 महीने के लिए, वही बने थे मंत्री। उस वक्त सईद अहमद उपचुनाव में उनका चुनाव जो है किन्हीं कारणों से स्थगित हो गया था। उनके पिता बैरिस्टर गुलशेर अहमद राज्यपाल थे और उन पर यह आरोप लगा था कि उन्होंने राज्यपाल रहते चुनाव प्रचार किया है, इसलिए वो चुनाव जो है उस पर रोक लगा दी थी। और उसके बाद वो उपचुनाव हुआ और उसमें सईद अहमद चुनाव नहीं जीत पाए, जबकि कांग्रेस की सरकार बन चुकी थी। उनका पूरी तरह से ये संभावना था कि वो मंत्री बनते, लेकिन तब भी नहीं जीत पाए थे, सपना की बात है। लेकिन उसके बाद दिग्विजय सिंह के उसके बाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्य थे। उस समय कई विधायक कांग्रेस के जीते थे और कांग्रेस के कई विधायक जब जीते, कटनी से भी एक, बड़वार से भी एक विधायक जीते थे, छत्तीसगढ़ से 2 विधायक जीते थे, एक कुरैशी साहब थे और एक अकबर, ये मोहम्मद अकबर, ये जीते थे। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ये चीज़ें तकरीबन वहाँ कांग्रेस में भी ये सीमित हो गई कि जहाँ पर मुस्लिम बाहुल है वहाँ ये दे दो। जैसे आरिफ अकील की सीट मुस्लिम बाहुल नहीं है, वहाँ बराबर से दोनों आबादियाँ हैं, दोनों समुदाय की। हाँ, लेकिन फिर भी वहाँ एक संख्या के हिसाब से, और उनको समर्थन दोनों जगह समर्थन दोनों को अन्य मतदाताओं का भी मिलता है। तो लेकिन सिर्फ 2 तक सीमित हो गए। इस बार तो बीजेपी ने एक को भी देना जरूरी नहीं समझा। पिछले बार उन्होंने कांग्रेस से ही तोड़कर लाए थे, पूर्व मंत्री रसूल अहमद सिद्दीकी उनकी पत्री को लेकर आए थे। लेकिन इस बार तो बीजेपी ने वो भी जरूरी नहीं समझा। बीजेपी जिस तरह से मुस्लिमों को आधार बनाकर बहुत ढेर सारी चीजें करती है, कांग्रेस मुस्लिमों को अपने साथ नहीं ला पा रही, शायद इन्हीं कारणों से। और लेकिन हर सीट आप जीत जाएंगे जरूरी नहीं है। कांग्रेस को तो चुनौती भी बहुत मिली है मध्य प्रदेश में। एआईएम ने भी जब निकाय चुनाव हुए थे तो बुरहानपुर में जो हुआ, विधानसभा में कांग्रेस को नुकसान इसी वजह से हुआ था। अभी मेयर के चुनाव में तो सीधे दिखा कि ये जिस तरह से डिवीजन हुआ उस तरह से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। तो ये सब चीजें जो है, कांग्रेस हर सीट तो नहीं जीत सकती, लेकिन संदेश देने में असफल हो रही है। अगर मैं पीछे कहूं कमलनाथ की जो कार्यकारिणी, जिस समय उन्होंने पहली बार जो अपनी कार्यकारिणी बनाई थी, उसमें भी मुस्लिमों को उस तरह से कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिला था। मैंने कांग्रेस के एक पूर्व मंत्री से सवाल किया था उस पर, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप तो संघ की भाषा बोल रहे हैं। अब आप ये सवाल भी पूछ लें तो आप संघ की भाषा बोल रहे हैं। एक पूर्व राज्यपाल थे, अब नहीं है, दिवंगत है वो, अजीज कुरैशी साहब, उन्होंने बहुत मुखर होकर इसका विरोध भी किया था। मैंने भी काफी बात उन्होंने मुखर होकर विरोध भी किया था। मुझे भी अपने इंटरव्यू में उन्होंने मुखर विरोध किया था कि देना चाहिए नहीं। तो ये जो चीजें हैं, संगठन में आप उतना स्पेस नहीं दे पा रहे हैं, आपके जो भी कारण हो, आप उप मुख्यमंत्री क्या बनाएंगे? मुझे तो नहीं लगता कि ये तो एक कहने की बात है। एक आखिरी सवाल मेरा इस पर रहेगा जी। आपने कहा संदेश देने की कम से कम कोशिश होनी चाहिए, कांग्रेस की वो भी नहीं दिखती। लेकिन जब हम बात करते हैं इन 2 प्रमुख पार्टियों के इतर जो तीसरी राजनीतिक मोर्चे होते हैं या दल होते हैं, वो तो मध्य प्रदेश में मुसलमानों को बड़ी संख्या में टिकट देते हैं। हमने असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है AIMIM, हमने देखा था विधानसभा चुनाव की बात हो, नगरीय निकाय के चुनाव हो, उन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे, वो हर उस जगह पे जहां पे मुस्लिम मतदाता बड़ी संख्या में है। हमने आम आदमी पार्टी को देखा 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी से ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवार उन्होंने मैदान में उतारे। जीते नहीं वो अलग चीज है, वोट नहीं मिले, जमानत जब्ती हुई एक अलग चीज है। लेकिन जब बात संदेश देने की आती है तो मध्य प्रदेश में तो 2 ही पार्टियों के बीच में प्रमुख टक्कर रहती है, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। तब फिर यहाँ पे क्या आपको लगता है कि यही जो पुरानी भूल है अब उसे सुधारने की कोशिश जीतू पटवारी करते दिख रहे हैं? देखिए, अगर इन अन्य दलों की हम बात करें, समाजवादी पार्टी भी है, जनता दल यूनाइटेड भी है और ओवैसी की AIM भी है, और इस तरह की जो भी पार्टियां हैं,
ये सारी पार्टियां अपने राष्ट्रीय दल बने रहने के संघर्ष में मुस्लिमों को अगर टिकट दे देते हैं, कुछ थोड़ा बहुत वोट कमाड़ सकते हैं इससे, लेकिन जाहिर है कि मुस्लिमों की संभावनाएं या कांग्रेस की संभावनाएं उससे प्रभावित होती हैं। तो इनके दो मकसद हैं। एक तो जाहिर है कि कांग्रेस अगर जगह छोड़ेगी, धीरे धीरे बाहर होगी, अप्रासंगिक होगी, इसलिए कि मध्य प्रदेश में 2 दलीय व्यवस्था है, इन्हीं के बीच में टक्कर होती है, तो शायद उनके लिए कोई स्पेस बने। दूसरा, राष्ट्रीय दल बने रहने के लिए उन्हें इतने वोट कम से कम मिल जाएं, लेकिन इससे मुस्लिमों का कोई भला नहीं होने वाला। इन पार्टियों का कुछ थोड़ा बहुत इनका अपना हित हो सकता है। हाँ, तो अभी जीतू पटवारी ने भी अपनी कार्यकारिणी में कितने लोगों को स्पेस दिया है, पहले ये भी उन्हें बताना चाहिए। जिला अध्यक्ष कितने बना दिए, ये भी देखना चाहिए। तो ये जो सब विषय है, इसलिए कि पहले भोपाल में तो कम से कम बनता ही था, भोपाल में भी नहीं बना रहे हो। जब आपने भोपाल में जिला अध्यक्ष बनाना जरूरी नहीं समझा, तो आप इस तरह की बातें सिर्फ गालिब दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। बिल्कुल, ये सटीक पंक्तियां बैठती हैं इस शो को खत्म करने से ठीक पहले जो बातें कही हैं, दिल को बहलाने को गालिब ख्याल, ये अच्छा है। तो जाहिर सी बात है, एक बड़ा सवाल है कि जब जिलाध्यक्ष आपके हाथ में था, जिलाध्यक्ष आपने भोपाल जैसे शहर में नहीं बनाया जहां पे आपके 2 मुस्लिम विधायक है, जब कांग्रेस ने वहीं से मुस्लिम को जिलाध्यक्ष नहीं बनाया, तो फिर डिप्टी सीएम की बात कहां से होगी। तमाम बातें उठ रही हैं, लेकिन विश्लेषण इसी बात को लेकर था कि कैसे मध्य प्रदेश की सियासत में मुस्लिम वर्ग का जो जनप्रतिनिधित्व है वो बीते कई सालों में लगातार घटता जा रहा है, और शायद उसी को देखते हुए अब ये बयान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी की तरफ से आया जरूर, लेकिन जब बात जमीन पर मुस्लिमों को उनका हक देने की होती है, जनप्रतिनिधित्व देने की होती है, तो फिर वहां पे कांग्रेस साफ तौर पर अपने बयान से अलग काम करती हुई दिखती है। ये तो तथ्य अब स्थापित हो चुका है। बहरहाल, हमारे आज के विश्लेषण में इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।